तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना एमईके का पार्ट 6 भी आज कंप्लीट कर लेते हैं ऑनलाइन का। ठीक है। और दोस्तों, आपसे मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का जीपी रेटिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन है। व्हेन ए डीजल इंजन इज ऑपरेटिंग ऑन द इम्पोर्टेंट प्रेशर टू बी चेक लुब्रिकेटिंग ऑयल। डीजल इंजन चल रहा है तो उसमें किसका प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का। ठीक है, यानी लूब ऑयल का। ठीक है। नंबर 7, वाट मशीन टूल विल बी यूज फॉर द कटिंग द प्लेट? द हेक्सो मशीन से हम लोग प्लेट को काट सकते हैं। ठीक है। 6-8, टार्बो चार्जर और डीजल इंजन फॉर द इंक्रीज द प्रेशर। टार्बो चार्जर का मतलब ही होता है कि प्रेशर को इंक्रीज करना। देखिए ये क्या है, तो हैंड ग्लव्स है, या इसको आप लेदर हैंड ग्लव्स या सेफ्टी हैंड ग्लव्स या लेटेक्स हैंड ग्लव्स कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। 70, वाट मशीन टूल विल बी यूज फॉर द कटिंग ए ज्वाइंट? तो ज्वाइंट काटने के लिए किसका यूज होता है? तो सीजर का यूज होता है। ठीक है। सीजर माने कैंची। क्विक क्लोजिंग वाल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेटिंग द कैरीड आउट फ्रॉम द, ये रिमोट लोकेशन आउटसाइड द इंजन रूम, या आउटसाइड द इंजन रूम से द्वारा ही ऑपरेट हो जाता है। ठीक है। 7-2, व्हाट इज़ टू बी चेक ऑन ए रनिंग प्यूरीफायर ड्यूरिंग द वॉच? मैंने पहले बताया था कि जब प्यूरीफायर आप चला रहे हो तो उसमें एक वाटर पैसेज होता है, एक ऑयल पैसेज होता है। तो चेक करना है कि वाटर वाला ऑयल में ना आ जाए और ऑयल वाला वाटर में ना आ जाए। तो यही ऑयल कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर साइड। ठीक है। 7-3, व्हाट इज़ यूज इन केस टू फायर इन ए इंजन रूम बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल? बोल रहा है कि इंजन रूम में फायर हो गया और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, माने वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तब क्या करोगे? तो फिक्स CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम। वे इंजन रूम में जो फॉक्सल डेक होता है ना, सॉरी आफ्ट डेक होता है, पूप डेक, वहाँ पर ना एक CO2 रूम ही होता है। उसमें कम से कम नहीं होगा ना तो 40-45 वो CO2 सिलेंडर होता है। मैं गया था उस रूम में। वो इसीलिए बना के रखा गया है कि इंजन रूम में अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वहाँ से ऑपरेट कर दो, पूरा इंजन रूम CO2 से भर जाएगा और आग तुरंत बुझ जाएगी। ये क्या है? तो टिप क्लीनर है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है। ये ऐसा दिखाकर आप शॉक हो जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है। ये टिप क्लीनर है। ठीक है। 75, ऑन द फाइंडिंग एन इंज्योर पर्सन इन द इंजन रूम योर फर्स्ट एक्शन विल बी रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर इन वॉच। सबसे पहले आप ड्यूटी ऑफिसर को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। ये क्या है? तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर। 77, एयर वेंट टू टैंक इज प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंटिंग बिल्डअप फॉर प्रेशरिंग और वैक्यूम। ये एयर वेंट का ये यूज होता है। बलास्ट टैंक ऑन ए शिप आर फीडेड अप टू द सी वाटर ही यूज़ किया जाता है। ये सब दिखाया गया है। ठीक है। ये आपका ग्राइंडिंग मशीन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जब प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना तो पूरा एक एक पार्ट बताऊंगा। ठीक है। 80, द इमरजेंसी फायर पंप ऑन ए शिप इज़ लोकेटेड द आउटसाइड ऑफ ए इंजन रूम। जितना भी इमरजेंसी चीज़ होता है ना वो आउटसाइड ऑफ ए इंजन रूम होता है। या मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो सरफेस ग्राइंडर होता है ना, सरफेस ग्राइंडर में ये जो व्हील लगाते हैं ना, व्हील, इसी का नाम है एवर्सिक व्हील। याद रखिएगा, एवर्सिक व्हील। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 82, टू मेक ए न्यू फ्लेंज फॉर ए पाइप यू विल बी नीडेड टू लेथ मशीन एंड ड्रिल मशीन। फ्लेंज का पाइप बनाने के लिए लेथ मशीन और ड्रिल मशीन दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है। 83, द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन ए डीजल इंजन टू टर्न टार्बो चार्जर। देखिए एग्जॉस्ट गैस जो डीजल इंजन से निकलता है, यानी जो खराब हवा, उसका यूज़ करके हम लोग टार्बो चार्जर को चलाते हैं। 84, ए क्विक क्लोजिंग वाल्व कैन बी रिमोटली क्लोज इन ए इमरजेंसी में इसको क्लोज किया जाता है। 85, गैसेस यूज इन ए गैस वेल्डिंग। कितनी दफ़ा मैंने बताया है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन का यूज होता है गैस वेल्डिंग में। 86, व्हाट इज़ टू बी चेक ऑन रनिंग द पंप। कितनी दफ़ा बताया है कि सक्शन और डिस्चार्जिंग प्रेशर हमेशा चेक किया जाता है। 87, वाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर ज्वाइनिंग टू प्लेट को ज्वाइनिंग करने के लिए कौन सा मशीन यूज़ करेंगे? तो वेल्डिंग मशीन से आराम से 2 प्लेट को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 88, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? स्टेयरिंग गियर इज लोकेटेड इन ए आफ ऑफ पार्ट ऑफ ए शिप। स्टेयरिंग गियर जो होता है
वह इंजन रूम के क्या होता है, आफ्ट साइड में होता है। नंबर 89, हाई एक्सपेंशन फॉर्म सिस्टम इज सूटेबल फायर फाइटिंग फ्रॉम द इंजन रूम। इंजन रूम में ही इसका यूज़ किया जाता है फॉर्म का। 90, स्टेयरिंग गियर इज़ यूज टू टर्न टू द रडार। रडार का यूज़ करके उसको स्टेयरिंग गियर से टर्न करते हैं। ये देखिए ये क्या है, एक केमिकल, अगर कहीं इस तरह लिखा हुआ ना देखिए केमिकल ड्रॉप करता है तो केमिकल डेंजर का सिंबल है। 92, ड्यूरिंग द लेथ वर्क गगल्स आर बी यूज फॉर द मेटल चिप। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। गगल क्या होता है, तो मेटल चिप्स जो बारूद होता है, बारूद बोल रहे हैं, जो बुरादा होता है ना वो क्या होता है, तो छटक कर हमारी आँखों में पड़ेगा तो उसको रोकने से बचाता है। ठीक है। 94, वाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वेल्डिंग। वही है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन से वेल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा बबल्स आ जाता है उसको ग्राइंडिंग मशीन से उसको रिमूव करते हैं। 95, केमिकल शुड बी स्टोर इन सेपरेट वेल वेंटिलेटेड स्टोर। सही बात है, केमिकल को सेपरेट रूम में रखना चाहिए, और वो भी रूम कैसा होना चाहिए, तो वेन वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेन वेंटिलेटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि माने हवादार होना चाहिए, उसी को बोलते हैं वेन वेंटिलेटेड। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 96 पर। फ्यूल इंजेक्टर्स ऑन ए डीजल इंजन ऑपरेट एट द प्रेशर ग्रेटर देन द कंप्रेसर। कंप्रेसर से ज़्यादा रहेगा तभी ऑपरेट होगा। 97, द पर्पस ऑफ रिलीफ बल्ब्स इन जनरेटर इंजरीज क्या होगा, तो सेफ्टी के लिए होता है। देखिए रिलीफ बल्ब को सेफ्टी बल्ब भी आप बोल सकते हैं। लेथ मशीन का पार्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। ठीक है। 99 पर आ जाते हैं। द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़र क्या होता है, फ्रैक्शन को कम करना, यानी घर्षण को कम करना, रिड्यूस द फ्रैक्शन। ये क्या है बाबू, तो सेफ्टी गगल्स हैं। ठीक है, सबको पता है। केमिकल स्पिन ऑन द रफ ग्लासेस यानी सेफ्टी गगल्स। 101, शिप्स प्रोपेलर आर फिटेड इन द टेल शाफ्ट। जो जहाज का प्रोपेलर पंखा होता है जो पानी को काट कर आगे बढ़ता है वो टेल शाफ्ट में फिटेड होता है ताकि कोई भी पानी इंजन रूम के अंदर ना आए। 102, बिफोर स्टार्टिंग एयर कंप्रेसर विल बी इंश्योर द वाल्व और डिस्चार्जिंग लाइन्स आर ओपन। कहने का मतलब है कि एयर कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले जो डिस्चार्जिंग लाइन होता है उसको ओपन कर देना चाहिए ताकि जो एयर कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर बने वो आसानी से बोतल में, एयर बोतल में स्टोर हो। यह वर्टिकल ड्रिल मशीन है, इसका पार्ट का नाम मैं आपको बताऊंगा, आप घबराओ मत। 104, द पर्पस ऑफ इंडिकेटर बल्ब ऑन द जनरेटर इंजन टू ब्लोइंग थ्रो। वो इंडिकेटर बल्ब बताता है कि कितना कौन सा चीज़ ऊपर जा रहा है। द इमेज बिलो द केमिकल कंटेनर। हाँ ये केमिकल कंटेनर है, इसी में केमिकल लेके आते हैं, तो ट्रू है, सही बात है। 106, ऑन द हियरिंग ऑन CO2 अलार्म। अगर आप CO2 अलार्म सुन रहे हो इन द इंजन रूम योर फर्स्ट एक्शन यूज इमरजेंसी एग्जिट टू द गोट आउट। याद रख लेना कि अगर आपको इंजन रूम में CO2 अलार्म का आवाज़ आ गया तो सब काम छोड़ छाड़ के एकदम कहीं से भी सोचो कि इंजन रूम से बाहर निकलो, तो यूज़ इमरजेंसी एग्जिट गेट आउट द इंजन रूम। ठीक है, ये डीजल इंजन का पार्ट था, मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो बताऊंगा। 108, टर्निंग गियर ऑन अ मेन इंजन इज प्रोवाइड फॉर द टर्निंग द इंजन ड्यूरिंग द ओवरऑल। ये भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा था। 109, डेंजर्स ऑफ लिफ्टिंग हैवी इक्विपमेंट मैनुअली स्प्रेन। अगर भारी वेट अगर आप उठाते हो अपने हाथ से तो आपको स्प्रेन यानी मोच आ सकती है। ठीक है, तो ये सोच समझ के करना। 110, व्हाट इज़ टू बी चेक ऑन द रनिंग ऑयल ट्रांसफ़र पम्प ड्यूरिंग द वॉच। वही है, हमेशा लेवल टैंक का क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे, क्रेडिट का काम ये होता है। 111, द पर्पस ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन ए डीजल इंजन स्टार्टिंग इंजन। डीजल इंजन में कंप्रेस्ड एयर का यूज़ क्या होता है, डीजल इंजन को स्टार्ट करना। 112, व्हाट इज़ टू बी चेकड ऑन ए रनिंग मेन इंजन द ड्यूरिंग द वॉच एग्जॉस्ट टेम्परेचर। जब मेन इंजन चल रहा है तो उसमें उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना गर्म हवा निकल रहा है। 113, पिस्टन इन ए डीजल इंजन। पिस्टन जो होता है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है। ठीक है, मूव अप एंड डाउन। चलो ये क्या है, देखो ये है मोबाइल फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, याद रख लेना ये मोबाइल है। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, इसको ढकेल के ले जाता है 2 आदमी। 113, ये जब डेक में आग लगता है ना तब यूज होता है। 115, द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन इज कंबशन गैसेस। एग्जॉस्ट वाल्व का यूज़ क्या होता है, जो भी जल कर धुआं निकलता है उसको बाहर करने के लिए।
116 फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम फॉर द इंजन रूम इज CO2। मैंने बताया था CO2 एक रूम ही होता है जो फिक्स होता है। 117 द पर्पस ऑफ फ्यूल ऑयल इन ए डीजल इंजन टू गिव पावर। फ्यूल ऑयल का डीजल इंजन में क्या यूज होगा, वो ज़्यादा पावर देगा, और पावर देगा तो ज़्यादा विद्युत जनरेट होगा। 118 केमिकल इन बोर्ड आर नॉट टू बी यूज फॉर द क्लीनिंग द कुकिंग यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब जानते हो क्या होता है, खाना बनाने वाली वस्तुएं, जैसे प्लेट हो गया, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, उसमें हम लोग केमिकल का यूज कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। 119 जनरेटर इंजन ऑन द बोट शिप इज स्टार्ट फॉर द कंप्रेस्ड एयर। जो जनरेटर होता है वो कंप्रेस्ड एयर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 120 द फाइट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फायर यू शुड बी ड्राई पाउडर। कहने का मतलब है कि अगर आपके जहाज़ पर शॉर्ट सर्किट से यानी करेंट से आग लग गया तो उस समय आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, तो DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर का यूज़ करोगे आप, ठीक है। 121 क्विक क्लोजिंग वाल्व आर इन फिटेड इन फ्यूल टैंक अबव द डबल बॉटम टैंक। डबल बॉटम टैंक में और फ्यूल टैंक में क्विक क्लोजिंग वाल्व होता है। 122 एयर स्टार्टिंग वाल्व इन ए डीजल इंजन ओपन ओनली एट द इंजन स्टार्ट। इंजन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। 123 वाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर मेकिंग एग्जॉस्ट होल। देखो एग्जॉस्ट होल जब आएगा तो लेथ मशीन, और सिर्फ होल आएगा तो ड्रिल मशीन, ठीक है। 124 मेन फायर पंप इज लोकेटेड इन द इंजन रूम। देखो मेन फायर पंप होता है वो इंजन रूम के अंदर होता है, और जो एक्सॉलरी होता है, एक्सॉलरी या इमरजेंसी, वो आउटसाइड ऑफ इंजन रूम होता है, ठीक है। 125 सिलेंडर हेड इज द डीजल इंजन इज स्टे इन ए प्लेस। एक जगह पर उसको रख दिया जाता है। 126 द लोअर मोस्ट रिंग ऑफ ए डीजल इंजन इन पिस्टन इज कॉल्ड ऑयल स्केपर रिंग, ठीक है, ये ऑयल स्केपर रिंग होता है। तो चलो दोस्तों, हम लोगों ने ऑनलाइन अपना कंप्लीट कर लिया, और भी कुछ चैप्टर है MEK का, वो भी हम लोग चेक करेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर कमेंट करो, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।